फ्रूटिंग आई है, बैंगन की फ्रूटिंग, ये फ्रूट बनने शुरू हो गए बैंगन की। ये देखो, ये फ्रूट बनना शुरू हो गया, अच्छी फ्रूटिंग आ रही है। एक बार शुरू होने के बाद ये कम से कम भी 6-7 महीने तक फ्रूट देगा ये देखो, ये फ्रूट बनना शुरू हो गया ना, ये देखो 6-7 महीने तक फ्रूट देगा एक बार शुरू होने के बाद। ये लगाया था सहजन की कलम लगाई थी, पेड़ पे से तोड़ दी, ये फुटाव शुरू कर दी सहजन की। ये वाली कलम आप चाहिए, ये देखो ऐसे लगाई थी, ये बड़ी कलम थी, ये छोटी कलम थी, ये नहीं फुटाव किया। ऐसे ये देखो ये शुरू हो गया ना, ऐसे बस एक बार शुरू होने के बाद है ना, जैसे ये बनना शुरू हो रही है, ये शुरू हो जाएंगे, ये जड़ में शुरू हो जाएंगे और फ्रूट बनना शुरू हो जाएगा, फूल नीचे गिर जाएंगे, फ्रूट बनेगा। फिर एक ये हो गया, जैसे ये शुरू हो रहा है अभी, ये पहले ग्रीन होएगा, पहले ग्रीन बनेगा, ग्रीन बनेगा पहले, उसके बाद फिर ऐसे ऐसे धीरे धीरे पर्पल कलर का हो जाएगा। पहले स्टार्टिंग में ग्रीन बनता है ऐसे, एक ये बनना शुरू हो रहा है, ये पहले ग्रीन बनता है ऐसे, ग्रीन बनता है, फिर ये फूल नीचे चले जाते हैं, इसके नीचे चल गया। ये 40 डेज के आसपास के प्लांट हो गए सहजन के। अभी जैसे ट्रांसप्लांट करेंगे ना, तो ट्रांसप्लांट के लिए तैयार हो चुके हैं। ये इसके नीचे, थैली के नीचे तक जड़ नहीं पहुंचनी चाहिए इसकी, उससे पहले ट्रांसप्लांट कर दो। जैसे ये बड़ा पौधा है तो इसकी जड़ शायद थैली के नीचे से थोड़ी बहुत निकल गई होगी, नहीं निकल, अभी नहीं निकल रखी इसकी जड़, ठीक है। तो जैसे इसके साथ इसका ये जामुन का सीड भी हो गया इसके साथ, ये जामुन और सहजन दोनों इकट्ठे हो गए। ये 40 डेज के आसपास के प्लांट है, अभी ट्रांसप्लांट के लिए तैयार है। बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, अपने यहाँ पे फार्म में लगाने हैं, तारबंदी के साथ साथ तो उसमें लग जाएंगे। और ये इमली का प्लांट है, ये इमली का, साथ में ये वो है तुलसी का पौधा साथ में उग रही है, इमली का प्लांट है। तो इसका और उसका कंपैरिजन दिखाता हूँ मैं। जैसे ये तो लगाए थे सीड, यहाँ पे थैली में लगाए थे, ये जो सीड थे ना, इन थैलियों में सीड लगाए थे, थैली में सीड। अब मैं दूसरा आपको दिखाता हूँ, जो सीधा धरती में जो सीड लगाया है 40 डेज का आसपास का, उसकी कंपैरिजन दिखाता हूँ इसका और उसका। अभी दिखाता हूँ आपको। ये सीड ट्रांसप्लांट किया था सीधा, और ये सीड थैली में ट्रांसप्लांट किया था इस सीड को। अभी इसकी ग्रोथ का कंपैरिजन करो। अभी कोई बताएगा कि ये सीड एक ही दिन के ट्रांसप्लांट हुए? ये होता है लॉजिक, इसकी साइकोलॉजी होती है, पेड़ की साइकोलॉजी। अगर सीड आप धरती में लगाओगे तो उसकी नेचुरल ग्रोथ होगी। अब इसको थैली में लगा रखा है तो उसी हिसाब से, थैली के हिसाब से ग्रो करेगा ये। अब इसको ट्रांसप्लांट करेंगे जिस टाइम तक, तो उस टाइम तक आधे से ज़्यादा पेड़ बन चुका होगा। ये देखो कितनी बड़ी हाइट का होगा। ये दोनों कंपैरिजन देख लो कि 7 फुट से ऊपर का पौधा है, और ये 2-2.5 फुट से पौधा है। अभी इसकी ट्रांसफर, ये देखो कंपैरिजन में देखो ये फिर नेचुरल ग्रोथ, एक प्लांट की नेचुरल ग्रोथ का लॉजिक जो होता है, साइकोलॉजी जो होती है पेड़ की, ये होती है, ठीक है। ये इसके साथ ये अमरूद के पौधे के साथ ये जामुन का पौधा है, ये जामुन का, ये मैंगो का है। ये तीनों का कम्बिनेशन आपस में एक दूसरे को ग्रो करेंगे, ये अच्छा सा ग्रो हो जाता है। ये दोनों का इनका कम्बिनेशन बनता है, तो दोनों प्लांट आपस में एक दूसरे को ग्रो करते हैं। आपस में जो है ना जंगल पद्धति होगी, जैसे जंगल में एक दूसरे में डाइनेस्टी में होते हैं ना पौधे, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे ग्रो करते हैं, वही वाला मेथड है इसका। ये जामुन का प्लांट है, साथ में अमरूद का पौधा है, ये फ्रूटिंग हो रखी है। अरे अमरूद लगने शुरू हो गए ना, अमरूद लग गए। ये देखो ये है अभी पहली फ्रूटिंग है ना इसकी। ये साथ में जामुन की सीड लगाई थी इस पर, जामुन की सीड, इसके अमरूद के साथ जामुन का, इनका दोनों का अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। एक दूसरे की ग्रोथ में थोड़ा सा एक दूसरे को सहायक होते हैं ग्रो करने में, तो इसलिए जामुन का सीड, ये सीड से ही पौधा लग रहा है। ये पौधा ना जामुन का, ये सीड से नेचुरल पौधा है, नेचुरल ग्रोथ है इसकी। सीड ही लगाया हुआ है, प्लांट नहीं लगाए हुए, सीड ही से पौधा है ये, और ये नेचुरल ग्रोथ है इसकी, ठीक है। 1-2 आम के लग गए साथ में, तो ये रिमूव नहीं करे, बाकी ख़राब तो रखे हैं आम के पौधे भी, रिमूव नहीं करे। ये मतलब कोई नेचुरल ग्रोथ है इनकी, कोई अलग से कोई यूरिया, DAP या कोई केमिकल कुछ भी नहीं डाल रखा है इसमें, देसी ऑर्गेनिक खाद ही डलती है,
और ये जैसे अभी है ना, ये सारा घास फूस इकट्ठा कर दिया तो इसकी जड़ में ये छोड़ दिया, तो ये फास्फोरस का काम करेगा और पूरा इसको पौधे को अच्छी ग्रोथ देता है। ये कल शाम को यहाँ पे थोड़ा सा फसलों के साथ ये साफ सफाई कर दी यहाँ पे। और वो दिखाता हूँ मैं सहजन का पौधा जो कलम से लगा था ना, 3-4 महीने पहले कलम से जो लगा था, अब उस पे फ्रूटिंग आ रही है, फूल बन रहे हैं वहाँ पे, कलियाँ बन रही, वो दिखाता हूँ आपको। ये एक कलम लगाई थी ये यहाँ की, यहाँ तक कि इतने साइज की थी कलम, ठीक है। ये कलम लगाई थी, जैसे ये ग्रोथ होती रही ना तो ये बांध रखा था, तो ये तोड़ दिया इसने। अब ये थोड़ा सा और ग्रो करेगा तो इसको तोड़ देगा। अभी इस पे अब की बार, पिछली बार भी थे फ्रूटिंग, बाकी इस पे फ्रूटिंग आई हुई है अब की बार। और ये जो सीड से लगाए थे पौधे वो हैं, और मैंने वो कंपैरिजन दिखाया था आपको। ये सीड, इसमें थैली में जो सीड लगा रखा है उसका, और सीधा धरती में जो सीड लगाते हैं उसका, उनका दोनों का कितना ग्रोथ का कितना कंपैरिजन है वो दिखाया आपको मैंने। अभी ये देखो, इसकी हाइट देखो अभी कितनी हाइट हो चुकी है इसकी। ये कलम से लगाया हुआ पौधा है, ठीक है। और ये देखो, ये हर एक ब्रांचेस पे ना ऐसे देखो, अभी ये देखो, ये फलियां बनेंगी इनकी, एक कली बन गई, ये फूल बनेंगे, उसके बाद फूल के बाद फली बनेगी इसकी। करीब करीब यहाँ से लेकर के इतने साइज की होती है, करीब 2.25 फुट के आसपास के साइज की फलियां बनेंगी इसकी। ऊपर तक पूरी हाइट का पौधा हो गया, और पूरे ऊपर तक भी इसमें फूल आए हुए। और ये जिस भी पौधे के कलम से बनाया था वो दिखाता हूँ, साल में 2 बार फ्रूट देता है। ये इस पौधे की कलम है वो, ठीक है। अभी जैसे ये देखो, वो ये कली, ये फूल बन गया ऐसे, ये कली से फूल बन गए, और ये फलियां बननी शुरू होगी ना, ये फलियां बननी शुरू होगी। ये देखो, ये दिखाओ, ये फलियां बननी शुरू होगी। अब ये फली, ये देखो ये साइज की है। अब इसकी अगर आप माप देखोगे तो यहाँ से लेकर के वो देखो यहाँ तक, ये देखो यहाँ से लेकर के, ये देखो यहाँ से लेकर के पूरा 2.5 फीट से ज़्यादा का है यहाँ तक का। मेरे कितना साइज था इसका, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का साइज है, तो 2.5 फीट के करीब होगा ये। अभी साल में 2 बार फ्रूटिंग होती है इस पे। इस टाइम की जो फ्रूटिंग है वो फूल झड़ जाते हैं, कली और फूल झड़ जाते हैं, फली बहुत कम मिलती है। और जो सर्दियों में जो होती है ना, वो फिर फली हो जाती है बहुत लंबी लंबी। ये देखो अभी ये फलियाँ बढ़ रही, ये देखो कोई साइज ये फली का, तो बहुत बढ़िया फली बढ़ जाती है इसकी। और इसी की कलम से वो पौधा लगाया हुआ था। आपको इसके फायदे कितने बता रखे हैं। आपको पौधे चाहिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पौधे मिलेंगे। बनाने की विधि है या फिर इसका अचार कैसे बनाते हैं, सब्जी कैसे बनाते हैं, उसी हिसाब से इसका फ़ायदा लीजिए आप। और फ़ायदा लेंगे तो आपको पता चलेगा कि पावर हाउस ऑफ मल्टी न्यूट्रिएंट्स है ये। आपको बहुत बार मैंने बताया है, ये पावर हाउस ऑफ मल्टी न्यूट्रिएंट्स प्लांट है धरती पर। इससे ज़्यादा पौष्टिक कोई भी चीज़ नहीं है। स्वर्ग का पौधा बोला गया है सहजन, मोरिंगा, ड्रमस्टिक के नाम से जानते हैं। सहजन हिंदी में है, मोरिंगा इंग्लिश में है, ड्रमस्टिक भी बोलते हैं इसको। सहजन, मोरिंगा, ड्रमस्टिक के नाम से पावर हाउस ऑफ न्यूट्रिएंट्स है। इसके बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें इसका पूरा का पूरा, इसी पौधे के क्या क्या बेनिफिट है, किसमें फास्फोरस, कैल्शियम, पोटेशियम कितना कितना इसमें है, बाकी उससे तो वो आपको जानकारी दे देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।